नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ग्राम वाणी बुंदेलखंड केंद्र। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा है। कई जगह गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर गैस सिलेंडर की कमी क्यों हो रही है? क्या इसका संबंध किसी युद्ध से है? ये युद्ध किन देशों के बीच हो रहा है और इस पूरे संकट का भारत पर क्या असर पड़ा है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दुनिया के जिस हिस्से में ये तनाव चल रहा है उसे मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया कहा जाता है। इस क्षेत्र में कई सालों से राजनीतिक और सैन्य तनाव चलता रहा है। हाल ही में जिस संघर्ष की चर्चा हो रही है वो मुख्य रूप से ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ा है। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। ईरान का कहना है कि इजराइल पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। वहीं इजराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच कई बार हमले और जवाबी हमले होते रहे हैं। स्थिति तब और ज्यादा गंभीर हो जाती है जब दूसरे बड़े देश भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे कि अमेरिका अक्सर इजराइल का समर्थन करता है और कई पश्चिमी देश भी उसके साथ खड़े रहते हैं, जबकि कुछ अन्य देश ईरान के पक्ष में नजर आते हैं। इस तरह एक छोटा सा तनाव धीरे धीरे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल जाता है। युद्ध किन किन देशों के बीच हो रहा है? अगर सरल भाषा में समझें तो इस संघर्ष में मुख्य रूप से 3 पक्ष शामिल बताए जा रहे हैं। पहला पक्ष इजराइल, दूसरा पक्ष ईरान और तीसरा पक्ष अमेरिका और उसके सहयोगी देश। हालांकि ये सीधा युद्ध हर समय नहीं होता, लेकिन कई बार हमले और जवाबी कार्रवाई होती रहती है। इन हमलों में मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमले शामिल हैं। इससे पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ जाती है। इस क्षेत्र का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से तेल और गैस प्राप्त करता है। इसी इलाके में एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। दुनिया की लगभग 20% तेल और गैस सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो जाती है और यही कारण है कि इस युद्ध का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ने लगता है। भारत में एलपीजी गैस पर इसका क्या असर पड़ा? अब सवाल ये है कि इतनी दूर हो रहा ये संघर्ष भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है? असल में भारत अपनी जरूरत की बहुत बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस विदेशों से आयात करता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत लगभग 60% एलपीजी विदेशों से खरीदता है और इसमें से ज्यादातर गैस मिडिल ईस्ट से आती है। जब वहां युद्ध या तनाव बढ़ता है तो गैस के जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो जाती है। कभी कभी जहाजों को लंबा रास्ता लेना पड़ता है या सप्लाई में देरी हो जाती है। इसका सीधा असर पड़ता है गैस की उपलब्धता पर, कीमतों पर और डिलीवरी पर। कई शहरों में लोगों को गैस सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है। कुछ जगहों पर होटल और छोटे ढाबे भी परेशान हैं। कुछ दुकानदारों ने तो लकड़ी या दूसरे ईंधन से खाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा एक और समस्या सामने आई है। जब लोगों को कमी की खबर मिलती है तो वे डर के कारण अतिरिक्त सिलेंडर बुक करने लगते हैं। इसे पैनिक बुकिंग कहा जाता है। इससे सप्लाई पर और ज्यादा दबाव पड़ जाता है। भारत सरकार ने क्या कदम उठाए? इस संकट को देखते हुए भारत सरकार और तेल कंपनियों ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सबसे पहला कदम देश में एलपीजी उत्पादन बढ़ाना। सरकार ने रिफाइनरी कंपनियों से कहा है कि जहां संभव हो गैस उत्पादन बढ़ाया जाए। दूसरा कदम वैकल्पिक देशों से आयात। भारत अब कोशिश कर रहा है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर न रहे, दूसरे देशों से भी गैस खरीदने की योजना बनाई जा रही है। तीसरा कदम सप्लाई सिस्टम को मजबूत करना। तेल कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को पहले गैस उपलब्ध कराई जाए। चौथा कदम जमाखोरी पर रोक। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति गैस की जमाखोरी करेगा या कालाबाजारी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन सभी उपायों का उद्देश्य यही है कि देश के लोगों को गैस की कमी का सामना न करना पड़े। आगे क्या हो सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता है तो गैस की सप्लाई धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। लेकिन अगर संघर्ष लंबा चलता है तो तेल और गैस की कीमतों पर असर पड़ सकता है। इसलिए भारत सहित कई देश इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारत की कोशिश यही है कि देश की ऊर्जा जरूरतें किसी भी हाल में प्रभावित न हों। तो साथियों, आज हमने समझा कि एलपीजी गैस की कमी क्यों हो रही है, मिडिल ईस्ट में किस वजह से तनाव बढ़ा है, इस संघर्ष का भारत पर क्या असर पड़ा है और सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर रही है। दुनिया आज पहले से ज्यादा जुड़ी हुई है। किसी एक क्षेत्र में होने वाली घटना दूसरे देशों को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझना भी जरूरी है।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे ग्राम वाणी बुंदेलखंड केंद्र। धन्यवाद।